नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बुलेटिन में सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पंपोर से, जहां आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना का एक कैप्टन शहीद हो गया है। शहीद कैप्टन पवन कुमार महज 22 साल के थे। उनके पिता राजबीर सिंह ने इकलौते बेटे के शहीद होने पर कहा कि बेटा आर्मी डे के दिन पैदा हुआ था, इसलिए हमने उसे सेना को सौंप दिया। पंपोर में यह एनकाउंटर अब भी जारी है। कल सीआरपीएफ काफिले पर आतंकियों ने हमला किया था। इसके बाद मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हो गए थे। कैप्टन पवन कुमार इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं, लेकिन उनके पिता ने अपने बेटे पर फख्र जाहिर किया और साथ ही कहा था कि एक ही बेटा है, लेकिन मैंने उसे सेना को सौंप दिया, राष्ट्र को सौंप दिया। किसी पिता के लिए इससे गर्व की बात नहीं हो सकती। सेना में जाना उसकी नियति थी, किस्मत थी, क्योंकि सेना दिवस के दिन 15 जनवरी 1993 को बेटा पैदा हुआ था। आर्मी डे के दिन जन्म हुआ। 22 साल की उम्र में शहादत हासिल की और आतंकियों से लोहा लेते हुए कैप्टन पवन कुमार शहीद हो गए। जहां यह एनकाउंटर चल रहा था, वहां की ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। कल यह एनकाउंटर शुरू हुआ था। आतंकवादियों ने पहले सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया जम्मू श्रीनगर हाईवे पर, और उसके बाद वहां से भागते हुए वो एक बिल्डिंग में जा छिपे और ये एनकाउंटर तब से लेकर अब तक जारी है। लेकिन सेना के एक कैप्टन शहीद हुए हैं, साथ ही 2 जवान कल शहीद हुए थे। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अशरफ वानी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अशरफ, बेहद दुख होता है पिता की ये बात सुनते हुए जो उन्होंने अपने बेटे की शहादत पर कही है। क्या कुछ अभी वहां चल रहा है एनकाउंटर को लेकर, हमें बताएं। मीनाक्षी, सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक ही बेटा और वो भी सेना के हवाले, और इसके इस दुखद खबर के बावजूद बाप का हौसला कहीं न कहीं दिखाता है। जो इस वक्त देश में बड़ी बहस चल रही है, कौन देशभक्त है कौन देशभक्त नहीं, शायद उन सभी लोगों को इस पिता से सबक लेना चाहिए जो अपना सीना सड़क पे नहीं पीट रहा है, बल्कि उस चीज से अपने आप को जाहिर किया है कि देशभक्ति क्या होती है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जहां एक तरफ परिवार के लिए दुखद खबर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पिता अपने अकलौते बेटे को भी सेना के हवाले करता है और उसकी शहादत पर गर्व जो है महसूस करता है। जहां तक इस मुठभेड़ की बात है, अभी भी फिलहाल जिस अंदाज से जो बिल्डिंग है, काफी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें कई कमरे हैं, 4 मंजिला इमारत है और करीब 100 के करीब इसमें कमरे हैं, बड़े बड़े हॉल है। इस बिल्डिंग को गिराना भी सेना और सुरक्षा बलों के लिए मुश्किल यहाँ पर हो रहा है। आतंकी अभी भी छुपे हुए हैं। अब फिलहाल यहाँ पर सेना और सुरक्षा बल, जहाँ पर ये आतंकी छिपे हैं और एनकाउंटर जारी है, अब से कुछ देर पहले की आपकी एक रिपोर्ट है, वो पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं। श्रीनगर में पांपोर इलाके में शनिवार शाम 4:30 बजे से लगातार इसी तरह के हालात बने हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये जो मेरे पीछे सरकारी इमारत है, एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योर डिपार्टमेंट की बिल्डिंग, इसमें करीब 3 आत्मघाती हमलावरों के 3 जो आतंकी है उन्होंने शरण ली है। और इस बीच फिलहाल इस पूरे इलाके की घेराबंदी सुरक्षा बलों और सेना ने की है। दरअसल ये जो रास्ता आगे से जाता है, ये जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है और कहीं ना कहीं अब कल शाम से ही इस पर यातायात ठप है। लेकिन अगर देखें तो कहीं ना कहीं सेना के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी चुनौतियाँ हैं। एक जो सरकारी इमारत है बहुमंजिलिया है और बहुत कंक्रीट की बनी हुई है, उसको गिराना भी काफ़ी मुश्किल यहाँ पर हो रहा है। उसमें कई सारे कमरे हैं जिनमें जगह और आड़ बदल बदल के आतंकी एक कमरे से दूसरे कमरे जा रहे हैं। कल शाम तक जो सीसीटीवी सिस्टम लगा हुआ था इस इमारत में, उसको इसमें मौजूद आतंकियों ने पूरी तरह से हटा दिया है। इस बीच उन पर सर्वेलेंस रखना और नजर रखना भी काफी मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ से इस इतनी बड़ी इमारत जो कि हाल ही में सिर्फ 2 साल पहले बनी हुई है, इसमें शायद गोली से या बारूद से भी इसको उड़ाना काफी दिक्कत भरा काम होगा। इस बीच अभी भी ये साफ नहीं है कि क्या इस बिल्डिंग में सभी जो आम नागरिक थे, जो यहाँ के कर्मचारी थे, जो यहाँ पर प्रशिक्षण पाने वाले छात्र थे, वो सभी निकले हुए हैं या उनमें से अभी भी कोई इस बिल्डिंग के अंदर फंसा हुआ है। बीती रात शहीद कैप्टन पवन कुमार के पिता राजवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। सर, कैप्टन पवन कुमार ने शहादत हासिल की है, हम सभी को उनकी शहादत पर फख्र है, लेकिन एक पिता का दर्द आपकी तमाम बातों से झलकता है जो आपने अब से कुछ देर पहले कही, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई।
राजवीर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। सर, महज 22 साल शहीद कैप्टन पवन कुमार की उम्र थी और इस उम्र में, इस कच्ची उम्र में उन्होंने शहादत हासिल की। आपका स्टेटमेंट इस वक्त हम दिखा रहे हैं और इससे जाहिर होता है कि कितना दुख, कितनी तकलीफ आपको पहुंची है, लेकिन साथ ही गौरव बेटे ने बढ़ाया है। राजवीर जी, कहिए। जी जी जी, हेलो जी, हम सुन हाँ पा जी। रहे हैं आपको। आपकी आवाज कम आ रही मैडम। राजवीर जी, हमें शहीद कैप्टन पवन जी के बारे में बताइए। 22 साल की उम्र में उन्होंने शहादत हासिल की। 22 से 24 जी, आर्मी डे के दिन ही पवन पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था। हाँ जी। अभी कौन कौन है आपके परिवार में? मैं हूँ, मेरी मिसेज है, बस एक वो लड़का था, वो देश के लिए चला गया। और कुछ बताएं हमें शहीद कैप्टन पवन के बारे में। और क्या बताएं, ये तो सभी ने पता लग गया जी। क्या बताएं, जो उसने किया सभी ने पता लग गया। आखिरी बार आपकी कब बात उनसे हुई थी? परसों हुई थी बात, परसों। कुछ साझा करना चाहेंगे आप उनकी यादें हमारे साथ? क्या करना मैडम, बोलिए। बिल्कुल, आपका दुख, आपकी तकलीफ हम समझ सकते हैं, लेकिन पूरे देश को कैप्टन पवन के ऊपर फख्र है। उन्होंने शहादत हासिल की, 24 साल की उम्र उनकी, लेकिन फ्रंट से आतंकियों से लोहा लेते हुए जी, उन्होंने देश के नाम अपनी जान कर दी, अपनी जिंदगी कर दी। जी। आप जैसे माता पिता के ऊपर भी हमें गर्व है और हम सलाम करते हैं आपको भी, आपके स्पिरिट को भी। शुक्रिया धन्यवाद सर, मैडम। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक। तो परिवार अभी भी गम में डूबा है, बात कर पाने की स्थिति में नहीं, लेकिन समझा जा सकता है कि देश के नाम जब अपने इकलौते बेटे को कोई परिवार करता है तो उस पर क्या गुजरती होगी, क्या बीतती होगी। आतंकियों से लोहा लेते हुए कैप्टन पवन कुमार शहीद हो गए।